वो खा के नहीं आया और उसको चक्कर आया है, अब उस गुरु को वहां पर माता पिता हो गया वो। शिक्षकों की जब बात आती तो एक वर्ड मैंने सुना था, शिक्षा मित्र। थोड़ा सा इसके बारे में, मतलब शिक्षा मित्र क्या है कि जब भी चुनाव आते हैं, मतलब इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन के टाइम पे मतलब मुझे लगता है सरकार का एक बहुत बड़ा, मतलब सरकार बनाने में, चुनाव कराने में शिक्षक एक बहुत बड़ा रोल अहम करते हैं। एक्चुअली बेसिक का जो शिक्षक है जी, वो क्यों उनके नजदीक पहुंचता है? हाँ, हम बच्चे नहीं, हम एहसास पढ़ाते हैं। वो बच्चा जब आप सुबह आएगा, हम उससे पूछेंगे कि चक्कर आ गया उसको, तो हम उससे पूछेंगे क्या हो गया, तो कहेगा गुरुजी खा के नहीं आया कुछ। अब वो खा के नहीं आया और उसको चक्कर आया है, अब उस गुरु को वहां पर माता पिता हो गया वो। अब उसको कुछ खिलाना है, उसको पानी पिलाना है, ये व्यवस्था गुरु करेगा। उसके माँ बाप घर से नहीं आएंगे, कोई दूसरा जनप्रतिनिधि नहीं आएगा। तो जिन बच्चों के साथ हमारा वो रिश्ता हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि वो स्नेह जो हमको मिलता है, तो हमने बताया ना कि हम बच्चे नहीं पढ़ा रहे, हम बच्चे के एहसास पढ़ा रहे हैं। तो हमको जो बच्चा खाली पेट आ रहा है, जिसके घर में काम है, जिसके घर में पैसे नहीं है, जो सबसे गरीब तबका है, हम उसको पढ़ा। हम इस बात के प्राउड है कि हम उन बच्चों के बीच में जा रहे हैं, और जो हमसे बन पड़ रहा है वो हम काम कर रहे हैं। और सारे शिक्षकों की आदत भी नहीं होती कि सोशल मीडिया में डालें, सोशल मीडिया में भेजें, क्योंकि आजकल ये महसूस होता है कि जब तक वो सोशल मीडिया में नहीं आएगा तब तक नहीं माना जाएगा, शिक्षक नहीं है वो। लेकिन अब हमने कहा है लोगों से कि भाई जब सरकार हमसे ऑनलाइन सब करा रही है, सारी फोटो मांग रही है, तो अच्छे काम भी बाहर जाने चाहिए, बिल्कुल जाने चाहिए। तो बेसिक का जो शिक्षक है, हमको 6 से 14 साल, और 6 से 14 साल जो उम्र होती है वो सबसे कठिन उम्र होती है। तो वो कठिन उम्र हमारे पास है। तो हम उस कठिन उम्र में उस जिस व्यक्ति को भूख पहले है शिक्षा बाद में है, उसको, उनके पेरेंट्स को कमजोर संसाधन में, उसके बीच में हमें शिक्षा व्यवस्था की अलग जगानी है। तो हमको बेसिक शिक्षक के प्रति भी हमको सहृदयता रखनी पड़ेगी, तब वो मजबूती से अपना काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शिक्षकों की जब बात आती तो एक वर्ड मैंने सुना था, शिक्षा मित्र। थोड़ा सा इसके बारे में, मतलब शिक्षा मित्र क्या है? देखिए, सरकार की एक व्यवस्था थी जी, उसमें उन्होंने सोचा था उस समय कि गांव के जो लोग हैं, तो वो चूंकि गांव के ही हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी गांव के हैं, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी नियुक्ति की जाए जी, जिन लोगों को, जो गांव के लोग ही हों और बच्चों को बेहतर समझें। तो उनको नाम दिया गया शिक्षा मित्र। अच्छा, ठीक है। तो उनको ग्राम पंचायत के माध्यम से, ग्राम प्रधानों के माध्यम से उनकी नियुक्ति हुई थी मेरिट के आधार पर जी, और उनको शिक्षा मित्र नाम दिया गया। ठीक है। संविदा पर उनकी नियुक्ति की गई थी। आज जो है इतने वर्षों से वो पढ़ा रहे हैं, काफी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं जी। तमाम उनके भी संघर्ष हैं। कुछ लोग टेट करके अब शिक्षक हो गए हैं, कुछ लोग अभी इस बात की मांग कर रहे हैं कि भाई हमको भी शिक्षक बनाया जाए जी। तो वो भी जैसे बाकी संविदा कर्मी हैं, वो भी शिक्षक हैं। अब मैं वही कह रहा हूँ कि चूंकि वो शिक्षक हैं, 20-20 साल, 25-25 साल से वो पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि अब सरकार को उनके बारे में सिंपैथी देनी चाहिए। कि जो आदमी 25 साल से आपको पढ़ा रहा है, आप प्राइवेट से तुलना तो कर रहे हो कि भाई वहां पर 7,000 में पढ़ा रहा है आदमी और इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो किसको पढ़ा रहा है? तो आप जिस तरह उस विद्यालय वाले को कहिए ना कि लाखों रुपए आप फीस ले रहे हो, तो 7,000 क्यों दे रहे हो भाई? 70,000 दो। तो सही बात है। इसी तरह शिक्षा मित्र हमारे जो साथी हैं, वो भी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। अच्छा और बुरा ये बात की बात है, लेकिन अगर कोई 25 साल से आपको सेवा दे रहा है तो उसको एक अच्छा मान दे, 10,000 रुपए से आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, मतलब शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मिलता है? शिक्षा मित्र को 10,000 मिलता है। एक अनुदेशक हमारे यहाँ, अनुदेशक ही मैंने सुना, उनको 7,000 रुपए मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि अब इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मतलब शिक्षा मित्र और अनुदेशक एक प्राइमरी टीचर या जूनियर हाई स्कूल के टीचर के बराबर पूरी ड्यूटी देते हैं, उतने ही टाइम पढ़ाते हैं, और उनको 7,000 और 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है। जो अनुदेशक है उनको गेम्स के लिए और कंप्यूटर व्यवस्थाओं के लिए रखा गया था। अच्छा, जूनियर विद्यालय में। अच्छा, शिक्षा मित्र जो रहते हैं वो प्राइमरी विद्यालय रहते हैं। तो है वो विद्यालय के अंग। हाँ, मैंने कहा ना कि बाकी विभागीय मैटर अलग है, लेकिन वो व्यक्ति चूंकि विद्यालय में है जी, और वो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है समान कार्य समान वेतन दीजिए, या फिर एक अच्छा खासा एक अमाउंट उनको, कम से कम जीवन जिए। 21वीं सदी में शिक्षक उसको भी कहला रहे हैं आप, अनुदेशक भी शिक्षक कहला रहा है, शिक्षा मित्र भी शिक्षक कहला रहा है।
तो इसके लिए कभी नहीं लड़ाई लड़ी गई कि इन लोगों को भाई और पैसा दिया जाए। आप उनमें भी कमी हो सकती है। मैं इस बात पे कभी बात स्वीकार करता हूँ मैं सदैव कि कभी भी कोई भी विभाग का कर्मचारी 100% परिपक्व नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन मुझे लग रहा है कि उन लोगों की मांगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई वो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो अब उनकी कम से कम मानदेय को एक अच्छे सम अमाउंट के साथ रखना चाहिए ताकि वो अपने जीवन और परिवार का भरण पोषण कर सकें। बिल्कुल। तो सर मतलब बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और शिक्षकों के बारे में जो मुझे सुनने को मिला, मतलब मेरा तो पूरा माइंड वॉश हो गया है कि मैं क्या उनके बारे में सोचता था और एक्चुअल उनकी रियलिटी क्या है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे माइंड में आती है कि जब भी चुनाव आते हैं, मतलब इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन के टाइम पे मतलब मुझे लगता है सरकार का एक बहुत बड़ा, मतलब सरकार बनाने में, चुनाव कराने में शिक्षक एक बहुत बड़ा रोल अहम करते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ शिक्षक मतलब मैंने देखा कि वो भागा दौड़ी में लगे रहते हैं अपनी ड्यूटी कटवाने के लिए, लेकिन मतलब क्या सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि अगर जब शिक्षक की आप ड्यूटी लगा रहे हो तो वो ड्यूटी, भाई ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन हमेशा गर्मियों की छुट्टी में होता है, हमेशा बीच में ही पड़ता है वो, तो उससे क्या कुछ स्कूल का भी नुकसान होता है, पढ़ाई का नुकसान भी होता है? देखिए, राष्ट्रीय कार्य है, ठीक है। अब हमारी मजबूरी है कि शिक्षक हम हैं और सरकार ने जो निर्देश दिए वो हमको करना है, ठीक है, डिपार्टमेंट का। चुनाव की बेसिक प्रक्रिया जहां से शुरू होती है, यानी कि निर्वाचक नामावली में नाम जुड़ने से वहां से चुनाव शुरू होता है। हाँ। वो काम भी शिक्षक करता है, ठीक है। बीएलओ बना, बीएलओ बनने के बाद उसने बाकी चीजें काम कराई, फिर आप उसने चुनाव कराया, फिर उसने गिनती कराई, यानी कि शुरू से लेकर के लास्ट तक का निर्वाचन का सारा काम शिक्षक कराता है, ठीक है। अब इसमें जो समय स्पेंड हुआ, इसमें जो टाइम स्पेंड हुआ जी, ये हमने अपने मन से तो नहीं किया। हाँ। हमारा प्रशिक्षण हुआ, 4-5 दिन गए, व्यवस्था गए जी। तो जिस तरह सरकारी कार्यों में हाँ। नियमबद्ध तरीके से शिक्षक का समय खराब किया आपने, हाँ। तब आपने नहीं सोचा कि बच्चों का नुकसान हो रहा होगा। हाँ। बोर्ड की परीक्षा आ गई, बोर्ड की परीक्षा में ड्यूटी भी करना है, बेसिक के अध्यापक की लगा दो ड्यूटी, डिग्री कॉलेज परीक्षा आ गई, बेसिक ड्यूटी लगा दो आप। तब आपने नहीं सोचा कि विद्यालय में बच्चों का नुकसान हो रहा होगा। बिल्कुल। बीएलओ काम करने बाहर चला गया, तब आपने सोचा नहीं नुकसान हो रहा होगा। स्कूल का निर्माण करा रहा है, तब ने आपने सोचा होगा कि बच्चों का नुकसान हो रहा है। सब में सोचिए कि बच्चे का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और बेसिक शिक्षक को केवल एक काम दीजिए, पढ़ाने का। अगर आपने बेसिक के शिक्षक को सारे कामों से किनारे करके रोज जी और शिक्षण कार्य में लगा दिया, तो मैं इसी आपके चैनल में मैं फिर पंचायत में एक बार आऊंगा जितने साल बाद भी, और बेसिक एजुकेशन अगर वर्ल्ड नंबर 1 पर न पहुंचे तो मुझे बताइए। और यदि आप इतने सारे काम लेते रहिए, हम पर कमेंट्स करते रहिए, उससे बेसिक शिक्षा में कोई बदलाव होने वाला नहीं।